के 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुख्यमंत्री हो तो क्या हुआ, हो तो यादव। किसी पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री की यह हैसियत कि वह संवैधानिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की गारंटी की बात करे। आपको अजीब लग रहा होगा यह सुनकर। लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि बात ही ऐसी है। भाजपा का सवर्ण स्लीपर सेल पिछड़ी जाति से आने वाले अपने ही मुख्यमंत्री के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ गया है कि इस्तीफे की चर्चा होने लगी है। फिर से साबित हो गया है कि बीजेपी अपने जातीय अंकगणित को फिट करने के दिखावे के तौर पर किसी दलित, पिछड़े या आदिवासी को सत्ता की कुर्सी भले सौंप दे, लेकिन बीजेपी का सवर्ण कोर वोटर उस कुर्सी पर बैठने वाले को दो कौड़ी का ही समझता है। नहीं तो किसमें इतनी जरूरत थी कि एक दलित राष्ट्रपति को किसी मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर रोक दिया जाए, किसी आदिवासी राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण तक नहीं मिले, और पिछड़ी जाति से आने वाले किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए जलील किया जाए क्योंकि उसने अपने सूबे में ओबीसी जातियों के उचित प्रतिनिधित्व का सवाल उठा दिया, उसकी लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा जिस तरह का सलूक कर रही है, वही उसका सच है। बीजेपी की सामाजिक समरसता का निचोड़ यह है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री मोहन यादव को सोशल मीडिया पर बीजेपी के ही लोग जलील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी वर्गों को राज्य में 27% आरक्षण देने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए, और यह लड़ाई ओबीसी के पक्ष में जाती दिख रही है। बीजेपी के ओबीसी सीएम मोहन यादव के खिलाफ #रामद्रोही मोहन यादव नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। बीजेपी के सारे सवर्ण छुटभैये यूट्यूबर, ऊंची जाति की ऐंठन का इन्फेक्शन फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके चेले चपाटे अपने ही मुख्यमंत्री पिछड़ों और आरक्षण के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अपने ही सीएम को भर भर के गालियां दे रहे हैं, अपने ही नेता को औकात में लाने की कस्में खा रहे हैं। बीजेपी में एक ओबीसी सीएम की इज्जत सरेआम उछाली जा रही है क्योंकि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए समाज में समान भागीदारी का छोटा मोटा सवाल उठाने की गुस्ताखी कर दी। मोदी संघ के सारे अंबेडकरवाद का फर्जीवाड़ा भाजपा के सवर्ण स्लीपर सेल ने बेनकाब कर दिया। अब सुनिए इस नफरत की पूरी राम कहानी, पूरी कुंडली। हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच है, जबकि 27% की संवैधानिक व्यवस्था है। 2019 में कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तब से लेकर अब तक मामला कोर्ट में ही अटका पड़ा है। 2022 में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पिछले दिनों बीजेपी के सीएम मोहन लाल यादव ने ओबीसी वर्गों को वादा किया कि सरकार उन्हें 27% आरक्षण दिलवा कर रहेगी। अगस्त महीने में उन्होंने इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी जैसी सभी विपक्षी पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने पर सहमति जताई और सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने की वकालत की। सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इस समर्थन से उत्साहित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक हलफनामा दायर कर दिया। बताया जा रहा है कि अपने हलफनामे में सरकार ने 1983 की महाजन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया। महाजन रिपोर्ट का जिक्र आते ही बीजेपी के लोग अपने ही पिछड़े सीएम मोहन यादव पर पिल पड़े। सोशल मीडिया पर मोहन यादव के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया। ओबीसी आरक्षण से नफरत के इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मोहन यादव को हटाने पर विचार करना पड़ सकता है। बीजेपी से लेकर बुरी तरह फंस गई है। अब जरा समझिए कि महाजन रिपोर्ट है क्या और इसको लेकर इतना बवाल खड़ा क्यों हुआ है। 1980 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सूबे की ओबीसी जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए महाजन आयोग का गठन किया था। 1983 में महाजन आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है
कि मध्य प्रदेश में सवर्णों की आबादी सिर्फ 15% है। जी हां, 15%, जबकि ओबीसी समुदाय की आबादी 50% है। इसके बावजूद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। महाजन आयोग ने ओबीसी जातियों के लिए कम से कम 35% के आरक्षण की सिफारिश की, जबकि आज तक राज्य में ओबीसी को 27% का संवैधानिक आरक्षण तक नहीं दिया जा सका है। कमलनाथ के 1.25 साल को छोड़कर मध्य प्रदेश में लगातार 23 साल से भाजपा की सरकार है और हर मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का। यह भी कमाल है, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान या फिर अब डॉक्टर मोहन यादव। बावजूद इसके किसी ने भी ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने की कोई कोशिश नहीं की। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को गालियां पड़ रही हैं, उसे देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि भाजपा ने इसकी कोशिश क्यों नहीं की होगी। सवाल है कि विरोध किस बात पर हो रहा है। दरअसल महाजन आयोग ने सामाजिक पिछड़ेपन और जातिगत भेदभाव को उदाहरण सहित समझाने के लिए रामायण के शंभूक वध और महाभारत के एकलव्य के धनुर्विद्या की कहानी का जिक्र किया था। यह बताया था कि हमारे समाज में जातिगत विद्वेष सदियों की कहानी है, कोई आज की बात नहीं है। इसीलिए शंभूक को शूद्र होने की सजा राम ने तलवार से उसका धड़ अलग करके दी और एक अछूत एकलव्य को प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या से वंचित कर दिया। जिस समाज की मान्यताओं में छुआछूत इतना गहरा धंसा हुआ रहा हो, उसे और ज्यादा प्रमाण की क्या जरूरत है। अब महाजन रिपोर्ट के इन उद्धरणों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोहन यादव को जलील किया जा रहा है कि एक हिंदूवादी सरकार को चला रहे मोहन यादव ने ऐसी रिपोर्ट का जिक्र क्यों किया जो हिंदू समाज को शर्मिंदा करने वाला है, जो राम को हत्यारा बता रहा हो। सोशल मीडिया पर बीजेपी के लठायत मोहन यादव के पीछे लठ लेकर निकल पड़े, कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रिपोर्ट का जिक्र करने की जिसमें राम को जातिवादी और हत्यारा बताया गया है। हालांकि यह विरोध उतना ही हास्यास्पद है जितना खुद कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा। असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई ओबीसी वर्गों के पक्ष में जाती दिख रही है। साफ लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने का रास्ता साफ होने ही वाला है। बस यही बात सदियों से सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटें दबाए बैठी सवर्ण जातियों को खल गई। वो बिलबिला उठी। उन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी के राज में भी उनका एकाधिकार टूट गया और पिछड़ी जातियों को उनका उचित प्रतिनिधित्व बल्कि उससे कम मिल गया, तो फिर बीजेपी के सत्ता में होने का मतलब ही क्या रह जाता है। इसलिए वो पूरी निर्लज्जता के साथ बीजेपी और उसके पिछड़ी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ गरज और बरस रहे हैं। तो क्या पार्टी इसे लेकर दबाव में है? ऐसा नहीं है कि इस विरोध का असर नहीं हुआ है। बीजेपी को साफ करना पड़ा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में महाजन रिपोर्ट के उन हिस्सों का जिक्र बिल्कुल नहीं किया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आग उगली जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने बाकायदा ट्वीट करके लोगों को धमकाया है कि ऐसे लोग जो महाजन रिपोर्ट का जिक्र करके सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो क्या महाजन कमेटी की रिपोर्ट गैर कानूनी है? भारतीय जनता पार्टी को यह साफ करना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल नई रिपोर्ट दी है, यह बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हाल की है, जिसमें ओबीसी जातियों के पिछड़ेपन के असर को उनकी सरकार की कमेटी ने जांचा। लेकिन इसके बावजूद बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि सदियों से पिछड़ी जातियों का हक मारकर बैठी मनु की संतानों को यह हरगिज हजम नहीं हो रहा है कि उन्हें संवैधानिक हक मिले, भले ही इस लड़ाई की कमान उनके अपने नेताओं और अपनी ही सरकार के हाथ में क्यों न हो। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अब क्या करेगी। उसके सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। अगर सरकार ओबीसी आरक्षण पर अपने कदम पीछे खींचती है तो एक बड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेनी होगी, और अगर ओबीसी के साथ खड़ी होती है तो उसका सवर्ण कोर वोटर खफा हो जाएगा। जिस तबके के छुटभइये दिन रात बीजेपी के पक्ष में हिंसक तरीके से हुआ करते रहते हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।